जिस चाली उन्हें कोई 5 मिनट पहले हिंदुआ सब जिला अस्पताल के अंदरों एक लाइव दसिया हा कि डॉक्टर साहब ने जी अपनी गलबात रखी और लाइव दिखी है दूआ पक्ष भी सामने है क्योंकि अगर कुछ होया तो होया कह ली ये पिछे भी एक कहानी होंगी और उस कहानी की सामने रखना पत्रकारिता का एक धर्म होंदा है साढ़े विच वो शख्स न जिंदे जिंदे चलते जिन्नी परेशानी दे चलते जियां डॉक्टर ने आख्या कि एक महिला आई ही उनके कन्नै असें दवाई दी उन्हें ग्लूकोस मंगया जां उहदे बाद जिहड़ी भी लड़ाई क्रिएट हुई है वो सारी गलबात इंदी जवानी के जानगे कि आखिरकार अस्पताल के अंदर होया क्या हा। जी मैम क्या हुआ था पूरा माजरा? सर पहले तो हॉस्पिटल में कोई आता क्यों है? कोई मरीज होएगा, कोई बीमार होएगा तभी हॉस्पिटल में आता है कोई। तो हम गए, हमने इमरजेंसी की वो ली तो हम गए डॉक्टर के पास। तो हमने बोला कि हमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है। तो पहले डॉक्टर ने कुछ नहीं पूछा, सीधा दवाई लिख के बोल रहे फास्ट फूड मत खाना। कोई इंसान पूछता है कि हुई किससे है, तो मैंने आगे से बोला हमने थोड़ा ट्रैवल किया, हम ले गए थे तो उस वजह से हमें प्रॉब्लम हुई है। तो मम्मा ने भी बोला आगे से कि 3 दिन से खाना नहीं खाया जा रहा है तो प्रॉब्लम हो रही है, चक्कर आ रहे हैं। तो आगे से वो बोल रहे हैं कि नहीं आप झूठ बोल रहे हो, आप बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो, आपको फ्री का ग्लूकोज लगाना है इसलिए आप बोल रहे हो। और ऐसे बोल रहे हैं कि इतनी तगड़ी तो है, इसको क्या जरूरत है। ये कौन सा तरीका है? ये वे ऑफ टॉकिंग कौन सा है उनका? ये जो डॉक्टर अंदर हाँ जी इन्होंने, ठीक है। तो हम मम्मा ने आगे से बोला कि ये कौन सा तरीका है आपका बात करने का? पेशेंट आया है कोई, क्यों आता है कोई? हमें कोई किसी ग्लूकोज आप अपनी तरफ से तो दे नहीं रहे हो। तो फिर बदतमीजी दी कि उन्होंने आगे से वो दी हमें पर्ची कि जाओ आप चले जाओ यहाँ से। तो हम थोड़ा पीछे आए, बाहर आ रहे थे तो मम्मा ने बोला डॉक्टर साहब ये कौन सा तरीका आपका बात करने का? तो वो ऊपर चढ़ के आगे, गेट लॉस्ट, मैं पुलिस को फोन कर दूंगा, मैं आपको 6 महीने की जेल करवा दूंगा। ये कौन सा तरीका है? पहले तो हॉस्पिटल में कोई मरीज आया है, आप उसको किस तरह से ट्रीट कर रहे हो, अंदर किस तरीके से ट्रीट कर रहे हो आप उनको? आपके साथ और कौन कौन था जिस टाइम पे आप ट्रीटमेंट के लिए? मैं और मेरी मदर आए थे ट्रीटमेंट के लिए। तो पहले तो हमने कुछ नहीं बोला कि हमें ग्लूकोज, अगर वो ये चीज बोल रहे हैं कि ये फ्री का ग्लूकोज लेना है, हमने नहीं बोला था। हमें आप दवाई लिख के दे देते, आप कुछ भी कर देते, हमने कुछ बोला ही नहीं ऐसा। बट आपका वे ऑफ टॉकिंग, हम तो चलो एक्शन ले रहे हैं यहाँ पे। कोई और था उस टाइम पे अटेंडेंट नहीं है, कोई और साथ में वार्ड में थे, हाँ वार्ड में थे, हाँ ये सब वार्ड में हुआ है। अगर कैमरे है वहाँ रिकॉर्डिंग हुई होगी। लेकिन उनका स्टाफ भी उनके तरफ से कह रहा है कि उन्होंने वो सही थे, आप लोग गलत थे, आप लोगों ने सीधा मारपीट शुरू कर दी। हमने फीमेल, हाँ ऊपर से इन्होंने ये भी हमारे पे एलिगेशन लगाया है कि आप फीमेल पावर दिखा रहे हो। ये कौन सा तरीका है? फीमेल मेल से कर सकती है आप मैं आपके कर सकती हूँ, आपको मतलब हार्म कर सकती हूँ या कोई आपको फिजिकल अब्यूज कर सकती हूँ आपके साथ। वो ऐसे ऊपर चढ़ के आए हैं, बिल्कुल एकदम से आ गए, मुझे बोलता गेट लॉस्ट, चले जाओ यहाँ से। तो ये क्या तरीका है? मतलब हम पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ तो है नहीं, हम लोग गवार तो है नहीं है कि जो इनको लताड़े, हमें लताड़े। ये तो हम बोले, पता नहीं कितनों के साथ बदतमीजी करते होंगे ये लोग। डॉक्टर है, मतलब ठीक है आपकी ड्यूटी है, आपने पेशेंट के साथ डील करना है, पेशेंट से डील करो। उनका एक और भी कहना था कि अगर आपको कुछ गलत लगता था तो आप हाई अथॉरिटी के साथ बात करते, जहाँ कंप्लेन करते। बट एक मिनट सर एक मिनट, मारपीट शुरू कर दी। मारपीट कहाँ शुरू कर दी हमने? आपके लिए नहीं, जो लोग देखो वो तो फिर नेचुरली मैंने अपने हस्बैंड को फोन किया तो वो आए, मारपीट किसी ने नहीं की है, बात हुई है, बात हुई। और पहले उन्होंने स्टार्ट किया, पहले तो ऊपर चढ़ के आए, वो गेट लॉस्ट, बाकियों ने भी देखा होगा वहां पे, सब रिकॉर्ड हुआ होगा वहां पे हुआ क्या है। इतनी जोर से आए हैं, ऊपर चढ़ के आए हैं, गेट लॉस्ट, मैं पुलिस को कंप्लेन कर दूंगा, 6 महीने के लिए अंदर कर दूंगा। ये कौन सा तरीका है? हम डॉक्टर क्या होते हैं, भगवान समान होते हैं कि किसी चेक करवाने आते हैं लोग, तो आगे से वो ऐसे बदतमीजी करेंगे। पहली बात तो शाम को कोई इमरजेंसी होएगी तो कोई डॉक्टर के पास आएगा, फ्री का ग्लूकोज लेने कोई नहीं आता। हाँ रे, थोड़ा आज संडे था, अब मुझे क्या पता था कि अंदर बीएमओ साहब है या कोई है। अगर मुझे पता होता तो मैं चली जाती उनके पास, उनकी कंप्लेंट करती एटलीस्ट। मुझे मतलब आज संडे था, मुझे लगा यही होंगे ऑन ड्यूटी, तो मैं आई इधर, वो 2-3 बैठे थे इनके, ये हॉस्पिटल स्टाफ बैठा हुआ था। तो मैंने उनको पूछा कि इनका नाम क्या है डॉक्टर का? डॉक्टर राकेश बताया इन्होंने। तो मैंने कहा ये बड़े बदतमीज बंदा है, हम रोने लगे दोनों। रोते रोते हमारा हाल बेहाल हो गया। फिर मैंने इसके पापा को फोन किया कि ऐसे ऐसे हमारे साथ बदतमीजी हुई है। आपकी तरफ से कोई कंप्लेन वगैरह इसमें? हाँ मैंने वो लगाई है, कंप्लेन लिख के दी है SHO साहब को। आपको क्या लगता है कि डॉक्टर सबके साथ ऐसा बिहेवियर करते हैं? मैं भी करती हूँ। अब हम बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी वाले लोग ऐसे, गरीब लोग कहाँ बोलते हैं सर, सभी डरते हैं, मीडिया से डरते हैं, पुलिस से डरते हैं। तो पढ़े लिखा बंदा फिर कहीं बोलेगा कि क्यों बदतमीजी, हम सही भी क्यों भाई। और पुलिस की धमकी, पहले पुलिस की धमकी उन्होंने दी। मतलब ये कोई छोटी सी बात थी, आप पहले तो ऊपर चढ़ के आ रहे हो, बात कर रहे हो, उसके बाद आप बोल रहे हो कि मैं आपको अंदर करवा दूंगा 6 महीने के लिए, गेट लॉस्ट। ये फीमेल के साथ बात करने का तरीका कौन सा है? चेक तो आप नहीं कर रहे हो, चलो
और हमें फ्री का ग्लूकोज बोल रहे हो, फ्री का, आप इतनी तगड़ी तो हो, इसको जरूरत क्या है, आप झूठ बोल रहे हो। सर क्या कहेंगे, आपके साथ भी एक बार थैंक यू। मेरे साथ तो हुआ, मैं आया था किसी पेशेंट को देखने के लिए। यहाँ पे कोई एक लड़की थी, हमारे अपने नोई थे, तो उन्होंने मुझे कहा मेरी बेटी ज़्यादा सीरियस है, इसको जम्मू पहुँचाना है, तो आप आ जाओ। तो मैं जम्मू यहाँ पे आया, मैंने डॉक्टर साहब को पहले तो विश की, क्योंकि डॉक्टर एक भगवान है। तो मैंने कहा सर डॉक्टर साहब इनको क्या तकलीफ है, मेरे को सीधे बोलता तू कौन है भाई। ये कब की बात है सर? ये सर आपको भी पता, आप भी तो थे, आपको भी तो इसने धक्के लगाए थे। टाइम जानना चाहूंगा। टाइम सर तकरीबन मेरे ख्याल कोई 6 महीने पुरानी बात है। यही डॉक्टर थे, आप भी थे उस वक्त। तो मैंने सिर्फ यही कहा, मैं डॉक्टर साहब कि इनको क्या प्रॉब्लम है, अगर नहीं ठीक हो सकते हम जम्मू ले जाते हैं, इनको आप रेफर कर दो। बोलता तू कौन है भाई। मैंने कहा सर मैं एक्स सरपंच हूँ, तो मेरे ये नोइंग है, तो मैं इनको देखने के लिए आया हूँ। तो बच्ची की हालत जो सीरियस है ये, तो इसको इनके पेरेंट्स जो हैं बड़े परेशान हैं, तो आप हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दो, नई गाड़ी तो हम अपनी ले जाते हैं। बदतमीजी की। उसके बाद आपने उस वक्त बीएमओ को कंप्लेंट की? बिल्कुल, बीएमओ साहब को कंप्लेन की थी, सीएमओ को कंप्लेन की थी, एमओ साहब को कंप्लेन हुई। इनकी ट्रांसफर के चक्कर, फिर बीएमओ साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्होंने कहा सरपंच साहब एक आदमी गलत करेगा, आप भी करोगे तो कोई फर्क नहीं रहेगा, तो आप छोड़ो। नहीं, एक्शन मेरे हिसाब से उस वक्त इनकी ट्रांसफर का कोई चक्कर था। उसके बाद बीएमओ साहब ने आपके हमारे सबके आगे रिक्वेस्ट की, छोड़ो यार आप छोड़िए। मतलब छोड़ देना ही तो नहीं छोड़ देना, वो आज जो देखा गया है, मतलब छोड़ने का नतीजा देखना पड़ गया क्या? बिल्कुल इन्फ्लुएंस है, इसलिए ऐसा शायद कुछ ऐसा ही है, कोई इनके पीछे है कोई ऐसी ताकत जो कि अखनूर के लोगों को परेशान कर रहे हैं। कोई भी पेशेंट आता है, मेरी बात नहीं है, कोई भी पेशेंट आता है, सबके साथ ऐसी ही बदतमीजी करते हैं। तो मुझे कोई समझ नहीं आती। पिछले दिनों 2-4 केस और ऐसे आए, जो भी कहता है जी डॉक्टर राकेश जी हर आदमी के साथ बदतमीजी करते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे और भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर हर्ष जी हैं, उनकी कंप्लेन क्यों नहीं है? बाकी डॉक्टर हैं, बाकी स्टाफ है, बहुत अच्छा स्टाफ है, लोगों की अच्छी देख रेख करते हैं, चाहे वो लोअर स्टाफ है या अपर स्टाफ है, तो उनसे तो कोई गिला नहीं है किसी को। सिर्फ एक ही डॉक्टर हैं, मुझे कोई कुछ दिखता है कि इनको कोई नजरिया क्या है काम करने का। हर अखनूर के कोई भी पेशेंट करते हैं क्या होना चाहिए? हम ये क्या मांग करते हैं कि इस तरीके का बिहेव जो है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अखनूर के लोग इतने भी सीधे साधे नहीं है। इस डॉक्टर साहब को यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दीजिए, यहाँ इनकी चॉइस है, यहाँ पे नौकरी नहीं करना चाहते। फिर बाद में जाके हर आदमी को पुलिस का दाड़ा मारते हैं। माना कि आप डॉक्टर हो, आप ड्यूटी पे हो, ड्यूटी पे आप किसी को कुछ भी कहते रहोगे। अगर ये कहते हैं कि मेरे साथ कोई बदतमीजी की कि बच्ची है, मैं तो कहता हूँ, मैं तो इसको बेचारी को जानता नहीं कौन है बच्ची। अगर मेरे सामने भी इस बच्ची के साथ मिसबिहेव ऐसा डॉक्टर करता तो मैं भी क्या करता, मैं भी यही करता। तो मेरी सरकार, क्या मांग करते हैं? मैं सरकार से यही अपील करता हूँ कि इस एक्शन होना चाहिए कोई डॉक्टर साहब के खिलाफ जो हर आदमी को परेशान कर रहे हैं। जो कोई 1-2 इन्होंने अपना यहाँ पे चेला चपेटा रखा होगा, वो भी समझ आए, ऐसी गलत स्पोर्ट में आने की कोई ज़रूरत नहीं। तो हम पूरी कार्रवाई करेंगे। अगर नहीं हुआ तो कल से हम फुआरा चौक जाम करेंगे और इस डॉक्टर पे कार्रवाई करवाएंगे। मैम क्या कहेंगे लास्ट में आप? क्या मैं तो यही बोलूंगी कि एक्शन होना चाहिए। हमें प्रॉब्लम हो रही है, आगे पता नहीं और कितनों को प्रॉब्लम होती होगी, लोग बोलते नहीं है या डर के मारे बोल नहीं रहेंगे। मैं तो चाहती हूँ कि एक्शन हो, डॉक्टर के खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाए। जी आप क्या कहेंगे? बिल्कुल एक्शन तो होना ही चाहिए सर। ऑन ड्यूटी है, इसका मतलब मिसबिहेव करेंगे, मेल के साथ करें, फीमेल के साथ करें, जायज तो नहीं है ना। स्टाफ की तरफ से और डॉक्टर की तरफ से एक और भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो इस वक्त किसी मंत्री के पीआर हैं और उनकी पावर के चलते उन्होंने ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। वो कोई पीआरओ शियारो, यहाँ पर कोई बात ऐसी हुई नहीं है। मतलब पेशेंट और डॉक्टर की बात। हाँ, पेशेंट और डॉक्टर की बात है। बिल्कुल जानबूझ के ऐसे अब बहाने जितने मर्जी बना ले, जो हमारे साथ हुआ हम तो वही बोलेंगे ना। अब आप ये बोल रहे हैं कि हमें मारा जी, हम फीमेल्स कहाँ मार सकती हैं? मार सकती हैं। तब क्या डिमांड रहेगी? डिमांड यही है कि इसकी या तो ट्रांसफर हो या फिर इसके साथ एक्शन तो होना ही चाहिए एटलीस्ट। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। ये हमें सजा की वो धमकी दे रहा है ना, तो सजा इसको चाहिए, डॉक्टर साहब को चाहिए। जी थैंक यू। दूसरा पक्ष है जिसमें आपने पूरी बात बिल्कुल पहले असें लाइव चलाया डॉक्टर साहब दा और पत्रकारिता दा एक धर्म कि दूआ पक्ष भी अपनी गल रखना चाहता और उन्हें सीधे लफ्ज में आख्या कि ये जेह्ड़े डॉक्टर न आए दिन लोकें कन्नै बदतमीजी करदे न और कुछ लोकें अपनी गलबात भी रखी है और डिमांड इक्को है कि अगर कुछ इस चाल्ली दी गल है तो इहदे पर संज्ञान लेइयै एडमिनिस्ट्रेटर जेह्ड़े
ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਕੋਲ ਜਲਦੀ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਣ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਆਖੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਕन्ने ਦਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ अगर कोई मरीज ते डॉक्टर की गल होवे ते फिर बच्चे कोई और खिचड़ी बनाना वो अपने आप एक बेईमानी जी गल आती है तो जरूर जो खास करने में मैं कहना भविष्य में जय हिंद जय भारत।